इन्फिनिटी, ज़ीरो और ज़ीरो पॉजिटिव के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन होता है सभी के माइंड में कि ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर मिलता है हमें, किसी भी नंबर को हमने ज़ीरो से डिवाइड करा तो हमें नॉट डिफाइंड मिलेगा या फिर हमें इन्फिनिटी मिलेगा। काफ़ी बुक्स में इन्फिनिटी लिखा होता है और काफ़ी बुक्स में नॉट डिफाइंड लिखा होता है, लेकिन आखिर सच क्या है, हम किसे फॉलो करें? तो वही हम देखेंगे आज कि असल में है क्या सच। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी चीज़ को जब ज़ीरो से डिवाइड करते हो तो आपको इन्फिनिटी कभी नहीं मिलता, आपको नॉट डिफाइंड मिलता है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो से डिवीज़न पॉसिबल है ही नहीं। आप एक बार खुद कॉपी पेन उठाओ और किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से डिवाइड करके देख लो, नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि फिर ज़ीरो से हम डिवीज़न क्यों नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 9। मैं सब इसे ज़ीरो से डिवाइड करूँगा तो मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे फिर से ज़ीरो मिल गया, 9 रिमाइंडर मिल रहा है। मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ज़ीरो और फिर से मुझे 9 मिल रहा है रिमाइंडर। मैं अगर यहाँ पे 7 से कर देता हूँ तो फिर से ज़ीरो, फिर 9 रिमाइंडर मिल रहा है। तो डिवीज़न हो नहीं पा रहा है सही से, फिर से ट्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से 9 को डिवाइड करता हूँ, मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी सेम वही चीज़ हो रही है। 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ फिर वही हो रहा है। और यही प्रॉब्लम है ज़ीरो के साथ। आप देखो कि क्वेश्चन बार बार अलग आ रहा है और रिमाइंडर बार बार सेम आ रहा है, और इसी प्रॉब्लम की वजह से हम ज़ीरो से डिवीज़न नहीं कर सकते। और इसी वजह से ही ज़ीरो से डिवीज़न पॉसिबल है ही नहीं। आप कोई भी नंबर डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी आपको एक प्रॉपर आंसर मिलेगा ही नहीं। इसीलिए कभी भी आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हो तो उसे मैथमेटिशियंस ने नॉट डिफाइंड डिक्लेयर कर दिया गया है। नॉट डिफाइंड कहो, अनडिफाइंड कहो, कुछ भी कहो, सन्नाटा कहो, कुछ भी कहो, लेकिन आपको आंसर नहीं मिलेगा कुछ। इसलिए पहली बात तो ये साफ़ हो जाती है कि हमें कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड करने से कभी भी इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। तो अब सवाल आता है कि लिखा क्यों होता है इन्फिनिटी? तो उसको समझने के लिए फिर से कॉपी पेन पे आना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि इन्फिनिटी आता कहाँ से है और इन्फिनिटी है क्या। सबसे पहले तो इन्फिनिटी आपको आप जान लीजिए कि इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जो कभी रुकेगा नहीं। एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है जो कभी रुकने नहीं वाला है। अगर आपके मन में इन्फिनिटी को सोचते सोचते एक नंबर भी आ जाता है, मान लीजिए एक नंबर भी आ गया, आपने सोच भी लिया, आप उसका लाख गुना करोड़ गुना करते जाओ और रुको मत, बस करते जाओ। उतना बड़ा है इन्फिनिटी, बस इतना ही बड़ा है इन्फिनिटी। अब इतना बड़ा नंबर हमें मिलता कैसे है? अब काफ़ी बुक्स में लिखा होता है कि आपने मान लीजिए 1 है, इसको मैंने ज़ीरो से डिवाइड करा तो मुझे इन्फिनिटी मिल गया। पर ये असल में हो कैसे रहा है? इसके लिए एक बहुत छोटा सा एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी जो हमने बचपन में देखी है, थोड़ा ध्यान से कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया, उसी चीज़ को यूज़ करूँगा, जो कि डिवीज़न का एक फ्रैक्शन है। मान लो मैं अगर 1 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 0.1 मिलता है। मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 0.5 मिलेगा। इसी 1 को मैं 1 से डिवाइड करूँ तो 1 मिलेगा। इसी 1 को मैं अगर 0.1 से डिवाइड करूँ तो 10 मिलेगा। इस 1 को मैं 0.0001 से डिवाइड करूँ तो मुझे 1000 मिलेगा। अब जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे ओवरऑल वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये चीज़ हम बचपन से देखते आ रहे हैं। जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा होता जाता है वैसे वैसे वैल्यू बड़ी होती जाती है, ठीक है। और यहीं पे भी, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। जब मान लीजिए 1 है, 1 के नीचे एक ऐसा नंबर आ जाए कि जो कि बहुत छोटा है, मान लीजिए 0.00000 और चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है, कहीं पे ख़त्म ही नहीं हो रहा। और कहीं पे मान लो चलो एंड में पहुँच गया, 1 भी पहुँच गया, पर मैं तो यही कहूँगा कि ख़त्म भी नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ये 1 भी नहीं है, मानो चलता जा रहा है, इतना छोटा नंबर है। 0.0000000 बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इतना छोटा नंबर है। ऐसे नंबर से अगर मैं डिवीज़न करता हूँ तो मुझे इन्फिनिटी मिलेगा। और ऐसे नंबर को हम ज़ीरो पॉजिटिव कह सकते हैं मैथ में। ऐसे नंबर को हम ज़ीरो पॉजिटिव कह सकते हैं। अब ज़ीरो पॉजिटिव क्या होता है? ज़ीरो पॉजिटिव को समझने के लिए हमें नंबर लाइन पे आना पड़ेगा। ये ज़ीरो है, ये 1 है और ये हमारा -1 है। अब ज़ीरो का जो एक यहाँ पे नेबर होगा, राइट नेबर,
एक यहाँ पे लेफ्ट नेबर होगा, पड़ोसी होता है, हमारे घर के पड़ोसी होते हैं राइट में लेफ्ट में, वैसे ज़ीरो का भी एक पड़ोसी होगा, एक राइट में होगा एक लेफ्ट में होगा। जो राइट में पड़ोसी होता है जो पॉजिटिव साइड को है उसे ज़ीरो पॉजिटिव कहते हैं, और जो ज़ीरो के लेफ्ट साइड को है जो नेगेटिव साइड को है उसे ज़ीरो नेगेटिव कहते हैं। अब जो ये ज़ीरो पॉजिटिव होता है, अब ये नहीं कि ज़ीरो पॉजिटिव मतलब 0.1 हो गया या फिर 0.001 हो गया। अब अगर आपने सही से मतलब रेशनल नंबर पढ़ा है, अगर आपको सही से थोड़ी नॉलेज है, तो दो नंबर्स के बीच में अगर 0 1 है ना, तो इनके बीच में इतने सारे रेशनल नंबर्स हैं, मैं कह सकता हूँ इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स इनके बीच में। आप कभी ज़ीरो पॉजिटिव की वैल्यू भी पता नहीं कर सकते, ज़ीरो पॉजिटिव इतना छोटा है। मैं इसे बस ये कह सकता हूँ कि ज़ीरो पॉजिटिव ये है कि ज़ीरो से जस्ट बड़ा नंबर, ज़ीरो से जस्ट बड़ा नंबर ज़ीरो पॉजिटिव है। और ज़ीरो पॉजिटिव जो है ये इतना छोटा है कि ज़ीरो लगभग ज़ीरो है। अगर हमें कैलकुलेशन करनी होती है ना, तो हम ज़ीरो को लगभग ज़ीरो पॉजिटिव मान सकते हैं। इसीलिए इसी वजह से कई किताब में लिखा होता है कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी वजह से लिखा होता है सिर्फ कि ज़ीरो लगभग ज़ीरो पॉजिटिव के बराबर हो जाता है, क्योंकि ज़ीरो पॉजिटिव ज़ीरो के इतना करीब है कि मतलब कह भी नहीं सकता कितना करीब है, बहुत करीब है। और इसी वजह से 1/0 काफ़ी किताबों में इन्फिनिटी लिखा होता है। यहाँ तक कि हिंदू टेक्स्ट बुक्स में जो पुरानी काफ़ी किताबें हैं उसमें जो ग्रेट इंडियन मतलब इंडियन मैथमेटिशियन जो रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने ही जो उनकी बुक्स थी उसमें उन्होंने लिखा था कि 1/0 इन्फिनिटी होता है। अब आज के टाइम पे ज़ीरो से डिवीज़न तो है नहीं पॉसिबल, ज़ीरो से डिवीज़न होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज़ीरो पॉजिटिव है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, बस यही अंतर है इन्फिनिटी में, मतलब 1/0 और 1/0 पॉजिटिव के रिजल्ट में यहीं से अंतर आ जाता है। ज़ीरो और ज़ीरो पॉजिटिव एक्चुअली में सेम नहीं है, लेकिन लगते सेम है। इस वजह से काफ़ी किताबों में लिखा होता है कि 1/0 नॉट डिफाइंड है, और काफ़ी किताबों में लिखा होता है 1/0 इन्फिनिटी है। अगर हम रिलेशन देखें इन्फिनिटी और ज़ीरो में, तो वैसे तो मॉडर्न मैथमेटिक्स के हिसाब से कोई रिलेशन है नहीं, क्योंकि ज़ीरो और इन्फिनिटी में कोई लेन देन खास है नहीं। लेकिन अगर हम ज़ीरो पॉजिटिव को ही ज़ीरो मान लें, अगर मैं इसे ज़ीरो मान लूँ, तो हमें रिलेशन दिख सकती है। और जो रिलेशन है, जो हमें पहले काफ़ी लोग मानते भी थे कि अगर किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करें तो हमें इन्फिनिटी मिलता है, हिंदू टेक्स्ट में भी हमें ये दिखता है। अभी मैं आपको एक श्लोक भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं रिलेशन निकालूं तो एक रिलेशन आती है कि अगर आपको इन्फिनिटी तक पहुंचना है तो आपको सबसे पहले ज़ीरो तक पहुंचना पड़ेगा, आपको ज़ीरो को समझना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू रीच इन्फिनिटी यू हैव टू गो थ्रू ज़ीरो। इस श्लोक का मतलब ये है कि अगर पूरे में से पूरा निकाल दे तो वो जो हमें मिलता है वो अनअफेक्टेड रहेगा, वो पूरा ही रहेगा। यानी कि जो अगर मान लीजिए आपने सेब खाया, आपने सेब में से 1-2 बाइट खा लिए तो वो सेब कम हो गया, कुएं में से पानी निकाल लिया तो पानी कम हो गया। लेकिन इन्फिनिटी पूरा है, और इस पूरे में से आप पूरा निकाल लो या थोड़ा निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, ये कम नहीं होगा बल्कि उतना ही रहेगा। ये है हिंदुइज्म का डिस्क्रिप्शन इन्फिनिटी के ऊपर। जैसा हमने श्लोक में देखा, अगर हम उसे यूज़ करें, यानी कि इन्फिनिटी में अगर मैं इन्फिनिटी ऐड करूँ या कम करूँ या फिर कुछ भी कम ज़्यादा कर दूँ, आपको हमेशा रिजल्ट इन्फिनिटी मिलेगा। ये पुराना श्लोक भी कहता है और आज की मॉडर्न मैथमेटिक्स भी कहती है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय पे जो हिंदुइज्म था वो काफ़ी एडवांस था। ये वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना फीडबैक और अपने व्यूज़ इन्फिनिटी के ऊपर दे सकते हैं। थैंक यू।